हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जो मैकआउट का डायरेक्ट एडमिशन का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है भैया। तो बहुत कोई हमें कमेंट कर रहे थे कि भैया मैंने ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लिया, वहाँ पर मिला नहीं। मैंने बोला ऑफिशियल साइट में ऑलरेडी अपलोड कर दिए मेरिट लिस्ट, ठीक है, बट भैया मैंने ऑफिशियल साइट चेक कर लिया है, वहाँ पर नहीं है। तो कैसे क्या डाउनलोड करनी, कैसे क्या चेक करनी, वही सारी चीज़ दिखाने वालों। प्लस हम लोग जो फेज़ 1 का मेरिट लिस्ट है वो डाउनलोड करने वाले। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी जो मेरिट लिस्ट है फेज़ 1 का डायरेक्ट एडमिशन का वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप सिंपली डाउनलोड करके चेक कर पाओगे। ठीक है। और अगर आपको देखना है कहाँ से जाके नोटिस वगैरह देखा जाता है, कहाँ से हम अपलोड कर पाएंगे भैया, मतलब सॉरी डाउनलोड कर पाएंगे, वही सारी चीज़ हम लोग देखने वाले। क्योंकि हो सकता है कि मैं हमेशा अवेलेबल ना रहूँ, ठीक है। ऑल्दो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम सारी चीज़ें, सारे जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो आप तक पहुँच जाए। बट कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं अवेलेबल ना रहूँ, कुछ भी हो सकता है। हम भी एक इंसान हैं आपकी तरह, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है भैया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ से क्या चेक करना है और क्या क्या ये मैकआउट की साइट है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप मैकआउट लिख के सर्च करते हो ना भैया, तो ये जो सबसे पहले वेबसाइट आता है macautexam.net, ये जो बच्चे ऑलरेडी मैकआउट के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका लॉगिन पोर्टल यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लॉगिन करके आप अपने रिजल्ट वगैरह, कितना मार्क्स मिला आपको, ठीक है, अपने जो भी रिजल्ट के सर्टिफिकेट्स होते हैं, अपने प्रोफाइल अपडेट करने, सब कुछ जो स्टूडेंट प्रोफाइल रहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्स रिलेटेड, कॉलेज में अगर आप जब चले जाते हो उसके बाद जो नोटिफिकेशन आता है कॉलेज रिलेटेड, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, ठीक है। जैसे आप खोलते हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे बैकलॉग का, ठीक है, फिर आपका PPR, जब आपका सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें इशू किया जाता है, जब रिजल्ट पब्लिश होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर रहता है। तो ये मैकआउट में जाने के बाद नोटिफिकेशन ये आता है, ठीक है, यहाँ से आप लॉगिन वगैरह करते हो। तो मैकआउट के स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एनरोल हो जाते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। बट जो हम लोग एडमिशन लेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं मैकआउट का, ठीक है, यूनिवर्सिटी का और इन हाउस कैंपस का, सारी चीज़ें, ठीक है, CET में जो भी मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो इस साइट पे आता है, ठीक है। और यही मेन ऑफिशियल साइट है मैकआउट यूनिवर्सिटी का, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो macautwb.ac.in, ठीक है, ये देखना आप, यही मेन ऑफिशियल साइट है। और जो वेबसाइट है भैया देख पाओगे यहाँ पर formflix.com, ठीक है, macaut.formflix.com, ये जो साइट है यहाँ पर हमारा CET ये सारे फॉर्म फिलअप वगैरह होते हैं। और मैकआउट मास्टर्स ऑफ ERP.in, जहाँ पर हम लोग ये जो फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं, ठीक है, मैकआउट इन हाउस में जाने के बाद जो भी हमारे एप्लीकेशंस वगैरह जो भी देते हैं, तो ये पोर्टल से होता है, ठीक है। तो मेन साइट हमारा क्या हो गया भैया, मेन साइट ये होता है macautwb.ac.in, ये मेन साइट है जहाँ पर आपको चेक करने है, ठीक है। ऑल्दो आप चेक कर सकते हो हर साइट में जाके, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन मेन साइट में ना दे के यहाँ पर दे देते हैं formflix.com पे। यहाँ पर हम लोग CET, ठीक है, PGT, GMAT इनका फॉर्म फिलअप वगैरह करते, एग्जाम देते, यहीं से देखे, ठीक है। बट मेन जो ऑफिशियल साइट है यही है macautwb.ac.in, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद जैसे देख पा रहे हो पूरा यहाँ पर हमारा यूनिवर्सिटी का मेन ऑफिशियल साइट खुल जाता है, ठीक है, यही मेन ऑफिशियल साइट है, जैसे कि देख पा रहे हो ac.in है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पाओगे साइड में ये नोटिस वाला सेक्शन, मोर नोटिस पे क्लिक करोगे तो जितने भी अभी तक के नोटिस हैं 2024-25 सेशन का, 25-26 सेशन का, सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे भैया, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आया है वो है हमारे एडमिशन कैंसिलेशन का, रिफंड का। वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो बना के बता दिया था, ठीक है, कैसे क्या करना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हो और भी कैंपस हायरिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट यहाँ पर आप देख पाओगे, मेरिट लिस्ट इन हाउस डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 का, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट है भैया, मेरिट लिस्ट 1 है, मतलब फेज़ 1 का मेरिट लिस्ट। और एक मेरिट लिस्ट आता है जनरली जो होता आ रहा है कि मेरिट लिस्ट 2 आता है, फेज़ 1 फेज़ 2, ठीक है। अब मैकआउट क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे, अब मेरिट लिस्ट 2 पब्लिश करता है या नहीं करता है।
वो बाद वाला बात है। बट अभी क्योंकि उन्होंने मेरिट लिस्ट 1 लिख के रखा है यहाँ पर, मेरिट लिस्ट 1, तो इसका मतलब और एक मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है। और जनरली ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर भी कि फेज़ 1 आया था, फिर फेज़ 2 भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे। और बाकी जितने भी आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने, सारे नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो एक एक करके आप देख के डाउनलोड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्यूचर में कभी भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना है, चेक करना है, यहाँ पर आके करना है। तो सिंपली यहाँ पर आप क्लिक कर दो, क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाओगे। देखो ऐसे खुल गया, ठीक है। इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर द इन हाउस UG/PG, ठीक है, फॉर द एकेडमिक सेशन 25-26, ठीक है, हैज़ बीन पब्लिश्ड। तो ये जो मेरिट लिस्ट है ये UG/PG दोनों कोर्स का, इन हाउस में जितने भी कोर्सेस है और जहाँ जहाँ सीट्स थे उसको भरने के लिए मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया। एंड यहाँ पर जो भी कोर्स आप देखोगे मेंशन है उसमें ही सीट्स थे। एंड यहाँ पर कोई पूछ सकते, ऐसा बोल सकते कि भैया BCA का कहाँ, BCA का यहाँ पर शायद BCA का सीट यहाँ पर नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर BCA का अभी तक नहीं निकला। क्योंकि इस बार स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, कैसे क्या करने। जनरली मैकआउट CET का BCA का कैसा क्या होता है, कैसे क्या करना रहता है, इसका रिलेटेड उतना वीडियोस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो ये भी हो सकता है कि इस बार सबको, और ये भी है कि BCA का जो क्रेज़ है वो बहुत बढ़ रहा है सब में। तो एक तो ये चाहते हैं कि भैया मुझे BTech CSC लेके IT लेके पढ़ना रहता है, नहीं होता तो BCA में चले जाते हैं। तो BCA का बहुत डिमांड रहता है, इस वजह से हो सकता है कि BCA में कोई सीट खाली नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑल्दो बाकी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जैसे BA लॉ में, ठीक है, BBA जो 5 साल का है, ठीक है, लॉ में ये BBA पढ़ाया जाता है, फिर आपका लॉ भी एक साथ में है। तो ये जो कोर्स है इसमें सीट्स रहता ही रहता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिर BSc इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में भी है। यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस, हाँ फॉरेंसिक साइंस में भी आपको मिल जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है, और भी अच्छे खासे जो बैचलर लेवल के कोर्स हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब भैया इसका अलग से निकलेगा, नहीं अलग से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें सीट नहीं है। क्योंकि सीट्स नहीं है ना भैया, तो इस वजह से कहाँ पे वो आपको देंगे, ठीक है। आप जितना भी अच्छा कर लो, अगर सीट नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर देना। हाँ ये हो सकता है अभी तो एडमिशन कैंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो अभी कैंसिल कर दे, कोई कर देता है। मान लो कि मैं BCA में पढ़ता हूँ, ठीक है, अब मेरा सीट हो गया, अब मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, अच्छा जगह पर मेरा हो गया तो मैं कैंसिल कर दूंगा, सीट खाली हो जाएगा। उस सीट को भरने के लिए फेज़ 2 में हो सकता है कि मेरिट लिस्ट निकाले BCA के लिए। अभी यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर आप गौर करो, इट इज़ हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर इन हाउस कोर्सेज UG/PG। तो इन हाउस कोर्सेज यहाँ पर ऐसा नहीं कि BCA को छोड़ के अदर्स को छोड़ के मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे UG कोर्सेज, जितने UG कोर्सेज PG कोर्सेज में सीट्स थे उसको ही बढ़ाया गया है एंड उसके ही मेरिट लिस्ट पब्लिश किया गया है, ठीक है भैया। तो फेज़ 2 में हम देखेंगे कि उसमें BCA आता है कि नहीं आता। अगर रहेगा तो BCA का मेरिट लिस्ट निकालेंगे, अगर नहीं रहता तो नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, इसके भरोसे आप मत बैठे रहना। अगर किसी ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, इसके भरोसे बैठे हुए हैं कि भैया मेरिट लिस्ट में नहीं निकला तो मैं सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा निकल जाएगा और मैं तभी करूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आप जहाँ पर पॉसिबल हो आप चले जाओ, ठीक है। अभी तक शायद रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तो आप एक बार कॉलेज में जाके बात कर लेना, ठीक है। अभी तक आपको एडमिशन का पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, अगर कॉलेज में सीट है तो आप ज़रूर से एडमिशन ले लेना, पॉसिबल है तो, और इसके भरोसे बैठे मत रहना, ठीक है। तो यही बोलना था भैया। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं जितना जल्दी हो पाए कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड कुछ भी रिक्वेस्ट रहे तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके एक सेपरेट वीडियो बना देने की कोशिश करूँगा, ठीक है भैया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर।